नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी इन कंडक्टर एंड एनोमलस डिस्पर्सन की बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कंडक्टिंग मीडियम में किस तरह से प्रोपोगेट करती है, और जब वो कंडक्टिंग मीडियम में मूव करती है तो एक इफेक्ट अराइज होता है जिसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। यहां तक हमने जो वो बात की थी। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी इन ए कंडक्टर। जनरली हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सप्रेशन इन फ्री स्पेस की यदि हम बात करें, इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम की बात करें, तो हम वहां पे ये लिखते हैं कि इट इज सी and it is equal to 1 upon mu naught upon epsilon naught। यहां पे जो mu naught है it is called as the permeability, absolute permeability। ये absolute permeability जो है it represent the magnetic effect of the vacuum, and epsilon naught it is absolute permittivity, it represent the electric effect, and in both these values they are constant। यदि हम velocity निकालना चाहते हैं, velocity of electromagnetic wave, velocity of electromagnetic wave in a medium, यदि हमारे पास कोई मीडियम है, मीडियम कोई भी हो सकता है, कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, तो उस केस में यदि हम वेलोसिटी को लिखना चाहें तो हम ऐसा लिखते हैं b इट इज इक्वल टू अंडर रूट, और म्यू नॉट की जगह हम लिखते हैं म्यू, और एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखते हैं हम एप्सिलॉन। ये जो म्यू है ये परमिएबिलिटी है, मगर किसकी? इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडियम। ये जो मीडियम का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो एप्सिलॉन है इट इज द परमिटिविटी, इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये जो है उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली किसी भी मीडियम के लिए यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसको हम जनरली इस एक्सप्रेशन से जो है वो लिख सकते हैं, और उसको अलग अलग मीडियम के लिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन। अब दूसरी चीज, जनरली जो हम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल भी कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए वेव, कोई भी वेव है उसकी जो वेलोसिटी है, इसको हम कई बार फेस वेलोसिटी भी कहते हैं। फेस वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल वेव। यदि एक वेव है या सिंगल वेव ट्रेन है, उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम जो है वो फेस वेलोसिटी या वेलोसिटी कहते हैं। और जब बहुत सारी वेव्स हैं, 5-10 इकट्ठी वेव्स है, एक ग्रुप है उसका, तो उसको हम जो है वो ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो यदि हमारे पास ऐसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और सिंगल वेव है, उसकी यदि हम वेलोसिटी को लिखना चाहें तो उसके लिए जनरली हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं, बी वेलोसिटी इट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, वेयर दिस ओमेगा इट इज कॉल्ड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, and k it is called as the wave vector, it is called as wave vector। अभी हमने पिछली वीडियो में ये ड्राइव किया था कि जो स्किन डेप्थ होती है, स्किन डेप्थ, व्हेनेवर ए वेव मूव्स इन ए मीडियम और इन ए कंडक्टर, तो वो उस मीडियम के अंदर कुछ उसकी स्किन के नीचे पेनिट्रेट कर जाती है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिके हो जाता है जैसे वो पेनिट्रेट करती है। तो जो स्किन डेप्थ है उसको हम डेल्टा से लिखते थे, और उसका जो एक्सप्रेशन है इट इज इक्वल टू 1/k, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव वेक्टर होता है। और ये जो k है इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, या जो स्किन डेप्थ है उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी, इट वाज अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन म्यू सिग्मा एंड ओमेगा। तो ये डेल्टा स्किन डेप्थ का एक्सप्रेशन है। यहां से यदि हम k की वैल्यू निकालें तो ये जो k है हमारे पास, ये इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये म्यू सिग्मा ओमेगा ऊपर चला जाएगा अपॉन 2। और यहां से यदि हम
वेव वेलोसिटी निकालना चाहें, जो हम लिख रहे हैं v, इट इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा अपॉन k। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या है, इट इज म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2। तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर चला गया और साथ में म्यू सिग्मा ओमेगा। ये जो ओमेगा बाहर है, इसको यदि हम इस ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर लिखना चाहें तो हमें यहां पे स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर करके लिखेंगे तो एक ओमेगा जो है इस ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पे रहेगा इट इज 2 ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा। तो हमारे पास यहां पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है, वो एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इट डिपेंड्स अपॉन, कि जो b की वैल्यू है वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो एक बात ये हमारे पास हमें क्लियर होगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर या वेवलेंथ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो जब भी कोई वेव जो है वो किसी मीडियम के अंदर मूव करती है, तो उस मीडियम के अंदर मूव करने से एक इफेक्ट होता है जिसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। बेसिकली जो डिस्पर्शन वर्ड है, डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ वेव्स, splitting of waves into its constituent wavelengths या colors। जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं बिबग्योर। तो जो बिबग्योर में बॉरेड से रेड तक के जो कलर है वैसे हमें व्हाइट दिखाई देते हैं, मगर जब हम प्रिज्म के ऊपर जो व्हाइट लाइट को डालते हैं तो हम देखते हैं कि 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्प्लिट होना है, या ऐसे कह सकते हैं कि ब्रॉडन होना है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्शन। तो जब भी कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में यदि वेव की जो वेलोसिटी है, इफ दैट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब वो जो मीडियम है वो डिस्पर्सिव मीडियम होता है। तो कोई भी हमारे पास मीडियम है, उस मीडियम में जो वेलोसिटी है वेव की, यदि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो जो मीडियम है उसको हम जो है वो डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। यहां पे हम दो तरह की वेलोसिटीज की बात करते हैं। मैंने पहले कहा कि हमारे पास यदि एक सिंगल वेव है, एक अकेली वेव है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम v कहते हैं। इसको हम फेस वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी कहते हैं, फेस वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। और यदि हमारे पास ग्रुप ऑफ वेव्स हैं, जब ग्रुप ऑफ वेव्स हैं तो वो ग्रुप ऑफ वेव्स जो है वो जब आपस में सुपर इंपोज करती हैं, तो उनके सुपर इंपोज करने से एक ग्रुप जो है वो बनता है। इस तरह से एक ग्रुप जो है वो बनता है, और उसमें किसी की वेलोसिटी कम होगी, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मगर जब हम एक ग्रुप की वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसको हम जो है वो ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, बीजी लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ग्रुप वेलोसिटी। तो जब भी कोई मीडियम है, जिस मीडियम में कोई वेव मूव करती है, तो उस मीडियम में यदि v वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, बराबर रहती है, इसका मतलब वो मीडियम जो है उसमें डिस्पर्शन नहीं होगी, और उसको हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहेंगे। नॉन डिस्पर्सिव, नो डिस्पर्शन, और जो मीडियम होगा वो नॉट डिस्पर्सिव, मतलब वहां पे जो है वो स्प्लिटिंग नहीं होगी यदि ऐसी कंडीशन होती है। और यदि ग्रुप वेलोसिटी जो है, इफ इट इज लेस देन फेस वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी कम होती है, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्शन। इट इज नॉर्मल डिस्पर्शन, कि जनरली जो स्प्लिटिंग है अलग अलग वेवलेंथ्स में, अलग अलग कलर्स में, एक जनरल क्राइटेरिया है, नॉर्मल बिहेवियर है। तो और वैसे भी जब 2, 3, 4, 5 डिफरेंट वेलोसिटीज की वेव जो है आपस में कंबाइंड करेंगी, तो नेचुरली उनकी ग्रुप वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो उसको हम जो है, उस इफेक्ट को हम नॉर्मल डिस्पर्शन कहते हैं।
मगर यदि कहीं पर उल्टी बात हो जाए कि जो ग्रुप वेलोसिटी है इट बिकम्स ग्रेटर देन v, तो हम इसको जो है वो एनोमलस का मतलब होता है कोई इस तरह का व्यवहार, इस तरह का इफेक्ट जो आम ना हो, जो जनरल ना हो, ट्रेडिशनल ना हो, उसको हम एनोमलस बोलते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी यदि ज्यादा होगी तो उसको हम जो है वो एनोमलस डिस्पर्सन जो है वो कहते हैं। तो व्हेनेवर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स इन ए मीडियम, तो क्या होगा उसमें, एनोमलस या नॉर्मल या नहीं, कोई डिस्पर्सन नहीं होगी। इसी बात को जो है हम स्टडी करेंगे। देखिए जो अभी हमने बात की, मैंने ये कहा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम, यदि हम मीडियम की बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं b इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, यहां पे म्यू और यहां पे एप्सिलॉन। ये म्यू जो है और एप्सिलॉन जो है उस मीडियम के इफेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करें जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, तब हम वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, जिसको हम c से लिखते हैं, ये कांस्टेंट होती है। और यहां पे इसको हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब हम यदि इसको b से स्टार्ट करें, यदि हम इसको लिखें कि जो b है, वेलोसिटी है b, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट। हम ये जानते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, इसको हम ऐसे लिखते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट। और यहां से यदि हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इट इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। उसी तरह से जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी है मीडियम की और ये है वैक्यूम की। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू आई है और ये जो म्यू की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को यदि हम यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू इट इज 1 अपॉन म्यू की जगह पे हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट और एप्सिलॉन की जगह पे हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमें डिसाइड करना है कि जिस हम मीडियम की बात कर रहे हैं वो कौन सा मीडियम है। इस प्रॉब्लम में हम ये कह रहे हैं कि वी विल टॉक अबाउट द कंडक्टिंग मीडियम, कि हम जो है वो कंडक्टिंग मीडियम की बात करेंगे। तो यदि हमारे पास कंडक्टिंग मीडियम है, मींस यदि हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर भी कैसा है, इट इज नॉन मैग्नेटिक है, तो उस केस में जो म्यू आर है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां पे जो ये म्यू आर है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ये रह गया 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू सी। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे बनता है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। यहां से ये बन जाएगा, दिस इज बी, ये हो गया बी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस म्यू आर की वैल्यू तो 1 होगी, यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं फिर दोबारा से लिख लेता हूं। यहां पे ये आ गया एप्सिलॉन आर को मैंने आगे लिख दिया और इट इज म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन अंडर रूट, या इसको अलग करके लिख लो एस एन रूट, तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसा मैंने ऊपर कहा था। तो इट इज सी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। और इसको यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर, और मल्टीप्लाई कर दूं देन बी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बन गई जिसमें एक बी स्क्वायर है, बी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, एप्सिलॉन आर इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, एंड सी जो है इट इज द वेलोसिटी ऑफ
लाइट। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो b है और जो एप्सिलॉन r है, दे आर द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, और जबकि जो c है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट करें, सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, देन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा के साथ यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, पहले हम बी स्क्वायर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे लैम्डा से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का 2b, साथ में आ जाएगा dv बाय डी लैम्डा, और ये हो गया एप्सिलॉन r। और फिर एप्सिलॉन r को हमने एज इट इज रहने दिया था। अब सेकंड ऑप्शन में यदि हम बी स्क्वायर को वैसे रहने दें और एप्सिलॉन r को डिफरेंशिएट करें, तो ये हो जाएगा d एप्सिलॉन r अपॉन डी लैम्डा, और सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है ये 0 हो जाएगा। यहां पे यदि हम d इसको इस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा 2b dv बाय डी लैम्डा एप्सिलॉन r, इट इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर डी एप्सिलॉन r अपॉन डी लैम्डा। और यहां से यदि हम dv बाय डी लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये दोनों फैक्टर नीचे आ जाएंगे। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन डी लैम्डा, इट इज इक्वल टू माइनस एक v जो है, ये एक v स्क्वायर है, एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां पे रहेगा b अपॉन 2 एप्सिलॉन r, और साथ में d एप्सिलॉन r अपॉन डी लैम्डा। तो ये हमारे पास dv बाय डी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन होता है, दैट इज द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, जिसको आप सिंपल वेलोसिटी कह रहे हैं, उसको हम फेस वेलोसिटी भी कहते हैं, आर रिलेटेड बाय एक एक्सप्रेशन है, रिलेटेड बाय ये हम मैकेनिक्स में ड्राइव करते हैं, दैट इज bg ग्रुप वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू b दैट इज द फेस वेलोसिटी माइनस लैम्डा इंटू dv बाय डी लैम्डा। ये ग्रुप वेलोसिटी bg और फेस वेलोसिटी b के बीच में एक रिलेशन होता है। तो यदि हम इस एक्सप्रेशन में ये जो dv बाय डी लैम्डा वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को यदि हम यहां पे पुट कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा bg इट इज इक्वल टू, दिस इज b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे वैल्यू हम इसकी जो है वो पुट करेंगे, और इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं, b कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन r, और यहां पे d एप्सिलॉन r अपॉन डी लैम्डा। हमने ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू को यहां पे पुट किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और b जो है वो बाहर कॉमन ले लिया। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनली आया है ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी के बीच में, ये शो कर रहा है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है bg इट इज इक्वल टू, यहां देख रहे हैं 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग का मतलब हुआ कि जो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो b से जो है वो बड़ी आएगी। तो हमारे पास आ गया bg ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फेस वेलोसिटी। तो मैंने पीछे ये आपको बताया था कि जब भी ग्रुप वेलोसिटी जो है वो फेस वेलोसिटी से ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि यहां पे एनोमलस डिस्पर्शन होती है। तो एज ए कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स इन ए कनेक्टिंग मीडियम में मूव करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है दैट सोर्स या दैट सफर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सफर्स एनोमलस डिस्पर्शन इन कंडक्टर। तो जब भी कोई कंडक्टर में वेव जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है वो मूव करती है, तो यहां पे जो है वो एनोमलस डिस्पर्शन जो है वो होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी और उसका जो डिस्पर्शन बिहेवियर है वो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज का फायदा ले सके। थैंक यू।